क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ क्लास 10 में हम यूनिट 30 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने अच्छी खासी चीजें समझ ली और पढ़ ली है। एक्सरसाइज 30.3 हमारी चल रही है और आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में मामला ऐसा है कि इसके अंदर उसने हमें 6 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकंड कोसेक। उन 6 में से किसी एक की वैल्यू हमें देगा और ये बताएगा कि जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है, और फिर हमसे कहेगा कि बाकी वैल्यूज निकालो। उसके लिए हमें बताएगा कि एक तो वैल्यू वो हमें देगा, एक वैल्यू किसी एक रेशो की। थीटा हमें फाइंड आउट करने के लिए थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये दिखाएगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, ये भी हमारा सवाल में वैल्यू देगा। उसके बाद हमें उसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। उसकी डायग्राम बनाने के बाद तभी हम उसमें काम कर सकेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो उसी क्वाड्रेंट के अंदर उसके हम डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। सेकंड में तो सेकंड में बनाएंगे, थर्ड में थर्ड बनाएंगे। और डायग्राम आपको याद होगा हमने कुछ इस तरह की डायग्राम हमने बनाई हुई है, जिसके अंदर हम एक सर्कल लेते हैं और उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बताते हैं जनाब कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ पर थीटा बनता है, इसको हम एक्स कहते हैं। और जब यहाँ से एक लाइन मिलाते हैं हम उसको वाई बोलते हैं और ये हमारा आर होता है। तो इस तरह की डायग्राम होती है और इसके ऊपर फिर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो कर देते हैं जनाब कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम देखेंगे पहले कि उसने हमें सवाल में कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, उसके हिसाब से फिर हम डायग्राम पे बनाएंगे। और फिर एक्स और वाई, एक्स जो कॉस होता है, वाई साइन होता है, ये चीज आपको पता है। और आर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, और इस डायग्राम के अंदर वाई का हमारा वो परपेंडिकुलर है, आर जो हमारा वो हाइपोटेन्यूज है, तो साइन बराबर होगा वाई अपॉन आर के और कॉस बराबर होगा एक्स अपॉन आर के और टेंजेंट बराबर होगा वाई अपॉन एक्स के। ये इस तरह से होगा मामला। सवाल लिखते हैं, सवाल देखते हैं क्या उससे सवाल पूछा हुआ है, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आएगा, एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। कह रहा है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 एंड pi upon 2 is less than theta and theta is less than pi, then find the remaining trigonometric ratios। इसमें सबसे पहले हमें जिस बात पे बात करनी है वो है कि इसमें cos दिया हुआ है 3/5, रूट्स दिया हुआ है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ये हमें पता करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और बाकी हम काम करेंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है आपसे कि pi upon 2 is less than theta। pi upon 2 याद रहे, ये pi upon 2 जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है और pi जो है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। pi upon 2 जो 90 डिग्री का एंगल होता है और pi जो 180 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि क्या आएगा 90 is less than theta, 90 is less than theta and theta is less than 180। थीटा जो है 180 से छोटा है और 90 चूंकि थीटा से छोटा है, लिहाजा एक्चुअली थीटा जो है वो 90 और 180 के दरमियान है। एक्चुअली थीटा है वो 90 और 180 के दरमियान है। और हम इसकी डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ से अब हम बनाएंगे डायग्राम। चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, लिहाजा हम इसकी डायग्राम सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से इस तरह से बना देंगे। और ये फिर हम y खींच देंगे, ये हमारा y हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, ये r है, ये x है और ये y। और सेकंड क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन ये रहा है, यहाँ पर x आपके पास है नेगेटिव है, x आपका जो है वो नेगेटिव होगा। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व शुरू करते हैं, तो हमारे पास हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और जो हमें गिवन किया हुआ है, हम कहेंगे गिवन दैट cos theta is equals to 3/5। cos theta is equals to 3/5। ये उसने हमें दिया हुआ है सवाल में। cos theta equals to 3/5 उसने हमें सवाल में दिया हुआ है। अब इस फिगर को यूज करें, इस फिगर को यूज करके हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग फिगर, हम ये कहेंगे बाय यूजिंग फिगर, बाय using figure, x upon r is equals to 3/5। या इस तरह हम कहेंगे कि x upon 5 equals to -3/5। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्योंकि हमने वहां पर शो किया हुआ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है,
इस तरफ x नेगेटिव होता है, इस तरफ x पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर इट इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -3 के एंड r बराबर आ जाएगा 5। x बराबर आ जाएगा -3 और r बराबर आएगा 5 के। ये x अपॉन r था, हमारा 3 अपॉन 5 था, हमने x का -3 है, लेकिन x इधर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और r बराबर 5। अब हमें इसमें y निकालना है, हमें इस y निकालना है, y हमारा परपेंडिकुलर है, x हमारा बेस और r हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, या इस तरह से हम लिखते हैं, हम कहते हैं वी नो दैट r square is equals to x square plus y square, r square is equals to x square plus y square। r हाइपोटेन्यूज है, x आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी x आपका बेस है और y आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। r हमें गिवन किया है उसने 5, तो हमने कहा ये 5 का स्क्वायर होता है, प्लस x उसने गिवन किया है हमें 9, तो हमने कहा ये सॉरी -3, तो ये -3 का स्क्वायर होता है, प्लस y स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा बस 25 इक्वल्स टू 9 प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर निकालने के लिए 9 इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 9 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और फिर अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो y स्क्वायर का रूट और 16 का रूट, ये y से y स्क्वायर से y कैंसिल, y इक्वल्स टू, अब अंडर रूट 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर हम +4 देंगे -4 देंगे, हमें लिखना पड़ेगा। हम चले जाते हैं वापस डायग्राम की तरफ। डायग्राम में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर y पॉजिटिव होता है, लिहाजा हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू देंगे 4, दैट इज y हमारे पास आ गया 4, ठीक है। y हमने 4 निकाल दिया, x हमारे पास -3 आ गया है, r हमारे पास 5 है, और ये 4 इसलिए आया है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट y है, अगर ये क्वाड्रेंट थर्ड में होता या फोर्थ में होता फिर हम उसमें यहाँ पर -4 देते y को। अब क्या करेंगे, नाउ sin थीटा निकाल लेंगे। sin थीटा बराबर होता है y अपॉन r के, y आपके पास आया है 4, r आपका 5 है, या ये साइड थीटा आपके पास y अपॉन 4 दैट इज 4 अपॉन 5 आ गया। cos थीटा की वैल्यू हमें दी थी सवाल में, वो हमें होती है हमारे टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट थीटा बराबर होता है y अपॉन x के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला होता है। y हमारे पास है 4, x हमारे पास है माइनस का 3, तो ये हो गया -4 अपॉन 3 हो गई वैल्यू इसकी, -2 के साथ आता है, ऊपर भी कंजीव होता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइन हो गया, टेंजेंट हो गया। अब हम ले लेंगे cosec थीटा। cosec थीटा जो है वो बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा के, दैट इज sin थीटा का वो रेसिप्रोकल होता है, लिहाजा ये हो जाएगा 5 अपॉन 4, ठीक है जी। इसी तरह से हम ले लेंगे फिर उसका sec थीटा। sec थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन cos थीटा का, सॉरी 1 अपॉन cos थीटा के बराबर, यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज -5 अपॉन 3, और उसके बाद हम cot लेंगे। cot जो है cot थीटा हमारे पास बराबर होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के, ये कहना चाहिए कि टेंजेंट थी, ये जो cot होता है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा के, तो cot को रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज -3 अपॉन 4 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया sin थीटा, टेंजेंट थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। 4 अपॉन 5 -4 अपॉन 3, 5 अपॉन 4 -5 अपॉन 3 और -3 अपॉन 4, ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली, cos उसने दिया हुआ था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमें थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाएंगे तो पहले आएगा डायरेक्टली कि x नेगेटिव है कि y नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर x नेगेटिव था, यहां पर मैंने जहां का x दिया वो नेगेटिव दिया, और y पॉजिटिव था जहां ना y मैंने दिया उसको मैंने पॉजिटिव लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का है, बल्कि कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसके अंदर 4-5 पार्ट है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अगले सेशन में। अपने क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसके पांचों पार्ट के सेशन में करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है एक्सरसाइज 30.3 का।